वेलकम दोस्तों, वेलकम टू झटपट फटाफट आईपीओ रिव्यू। और इस हफ्ते का आईपीओ है एफपीओ है रुचि सोया। रुचि सोया वो कंपनी है जिसको बाबा रामदेव ने पतंजलि के थ्रू अक्वायर किया था 2019 में। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि रुचि सोया तो उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये क्या है? वेल, एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, whereas IPO इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में पहली बार कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है और एफपीओ में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी किसी ना किसी रीजन के वजह से ऑफरिंग लेके आती है। तो इन द केस ऑफ रुचि सोया उनको अपना डेट रीपेमेंट करना है, इसीलिए वो इस एफपीओ के साथ आ रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि ये एफपीओ पूरे 100% सब्सक्राइब हो, इसलिए ये जो प्राइस बैंड है ना वो 40% लोअर है देन एक्चुअल प्राइस ऑफ रुचि सोया। तो रुचि सोया फ्यूचर में बहुत सारे एफपीओज लाने का सोच रही है, इसीलिए उनको ये वाला एफपीओ तो सक्सेसफुल रखना है, नहीं तो फिर फ्यूचर में भी उनके एफपीओज को कोई नहीं सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए समझते हैं कि रुचि सोया का फंडामेंटल्स कैसा है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। रुचि सोया एक लीडिंग एफएमसीजी ब्रांड है जो एडिबल ऑयल बिजनेस में है। इनके पास डाइवर्स पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का, जिसमें व्हीट फ्लावर, हनी, बिस्किट, रस्क, ब्रेकफास्ट सीरियल एंड नूडल्स भी है। मगर इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है सोया, जो इनके नाम में भी है। आपने इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट यूज़ किया ही होगा जिसका नाम है नटरेला ब्रांड। नटरेला ब्रांड बहुत फेमस है और इनका काफ़ी अच्छा मार्जिन कवर करता है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इनका, इसीलिए ये एफपीओ 40% डिस्काउंट में लोगों को मिलेगा। आज के दिन स्टॉक प्राइस है 896 रुपीज़ एंड इसका जो हायर प्राइस बैंड है जिसपे ये अवेलेबल है वो है 650 रुपीज़ का। इस कंपनी का डायरेक्ट कंपैरिजन अदानी विलमार्क के साथ किया जा सकता है। इधर 19% शेयर्स को डाइल्यूट किया जाएगा और 4,300 करोड़ रेज किए जाएंगे। चलिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सबसे पहला कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ये है कि बाबा रामदेव की कंपनी है, पतंजलि ग्रुप्स की कंपनी है और इसके वजह से बहुत अच्छा ब्रांड है इसका। बाबा रामदेव के बहुत फॉलोअर्स हैं, लोग उन्हें मानते हैं। वो बोलते हैं कि ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ो एंड एक तरफ से लोगों को लगता है कि ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, जबकि ऐसा नहीं है। बट फिर भी ब्रांड वैल्यू बढ़ता रहता है पतंजलि ग्रुप का और रुचि सोया का भी। एंड इसके वजह से कोविड के टाइम पे भी जब सारे एफएमसीजी लॉस मेकिंग में थे, यही एक कंपनी था जिसको लोग भर भर के खरीद रहे थे। बट ऑफकोर्स उसके बाद सेल्स डाउन हो गए, बट इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया उस टाइम पे। लीडिंग कंपनी है ऑयल पाम प्लांटेशन में भी। स्ट्रॉन्ग एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में। एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम है इनकी। चलिए रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला, रॉ मटेरियल की प्राइस वोलेटिलिटी ड्यू टू एडवर्स वेदर एंड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। फिर उसके बाद लायबिलिटी है 311 करोड़ की, जो आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन है इस कंपनी के अगेंस्ट। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से भी इनके ऑपरेशंस में बहुत मुश्किल होती है। एंड देयर हैव बीन सर्टेन लैप्सेस इन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस इन द पास्ट। तो काफ़ी कुछ है जो रिस्क में आता है। तो चलिए कंपनी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके एसेट्स ओवर द टाइम अच्छे से बढ़े हैं। ये 19 से 21 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो ये भी धीरे धीरे अप ही गया है, बट लास्ट क्वार्टर इनका डेफिनेटली डाउन था। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस थोड़ा अपसेटिंग है, अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ये लैक में फिगर्स है। तो 771 था और उसके बाद वो 68 हो गया, 33 हो गया। तो डेफिनेटली गिर रहा है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि एक चिंता करने की बात ज़रूर है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू के बारे में बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ का। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये है रिपेमेंट एंड प्री पेमेंट ऑफ कंपनीज बोरोइंग्स ईदर पार्शियली और फुली। एक्चुअली ये बहुत बड़ा रीज़न है कि उनको डेट पेमेंट करना है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट है इनका एफपीओ का। फिर उसके बाद फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है इनका। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस भी है। तो चलिए रुचि सोया एफपीओ डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले ओपनिंग डेट है 24 मार्च, क्लोजिंग डेट है 28 मार्च, फेस वैल्यू है 2 रुपये, एफपीओ प्राइस है 615 to 650 और मार्केट लॉट 21 शेयर्स का होगा। मिनिमम लॉट आपको 21 शेयर्स लेना ही पड़ेगा, मतलब एक लॉट हो गया। बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग हो रहा है और इशू साइज है 4,300 करोड़, जैसे कि डिस्कस किया गया था पहले। अब 615 to 650 जो आप देख रहे हैं, आपको 650 में ही अप्लाई करना है, क्योंकि कट ऑफ प्राइस वही होगा। अगर आप 615 में अप्लाई करेंगे तो आपको शायद ना मिले, क्योंकि अगर ओवर प्राइस हुआ या ओवर सब्सक्राइब हुआ तो उस केस में जिन्होंने एक लोअर बैंड में लगाया उनको पहला प्रेफरेंस नहीं मिलता। तो कोशिश करिए कि 650 में ही लगाएं, बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो चलिए रुचि सोया का एफपीओ टेंटेटिव टाइम टेबल देखते हैं।
तो अलॉटमेंट की बात करते हैं, 31 मार्च को अलॉटमेंट हो जाएगा। रिफंड्स आ जाएंगे 4 अप्रैल को, थोड़ा डिले हो सकता है, टेंशन मत लीजिएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स हो जाएंगे डीमैट में, जो 5 अप्रैल में आ जाएगा। आईपीओ लिस्टिंग डेट है 6 अप्रैल। तो लॉट साइज की बात करते हैं। लॉट साइज में एक लॉट मिनिमम 21 शेयर्स का है, जो कि है 13,650 रुपये का। तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा फॉर 1 लॉट ऑफ रुचि सोया। मैक्सिमम 14 लॉट्स ले सकते हो आप, 294 शेयर्स होंगे, जो कि 1,91,100 में आएंगे। तो चलिए प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं। एफपीओ के प्री इशू के पहले 98.90 था और अब हो गया है पोस्ट इशू के बाद 80.82 का। इसका मतलब 19% का डाइल्यूशन है, मतलब 19% को वो डाइल्यूट कर रहे हैं स्टॉक्स को और पैसे रेस करें 4,300 करोड़। तो चलिए फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। क्या मैं इस एफपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा? तो देखिए ये एफपीओ काफ़ी अच्छा एफपीओ है फॉर लॉन्ग टर्म। फॉर राइट नाउ देयर इज़ लॉट ऑफ डेट जो रीपेमेंट होना बाकी है, उसकी वजह से मैं थोड़ा शायद रिलक्टेंट हूँ इस आईपीओ को लेके, एफपीओ को लेके फॉर दैट मैटर। मगर अभी इसको एक न्यूट्रल रेटिंग्स मिली हुई है हर एक एजेंसीज की तरफ से, मगर लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इसके लिए गो फॉर करिए, मगर अगर आप एक शॉर्ट टर्म हो इन्वेस्टर तो फिर डेफिनेटली नॉट। इसका बस 5% का आपको फ़ायदा मिल सकता है, 5 से 10% ज़्यादा नहीं मिलेगा। 28 रुपीज़ टू 35 रुपीज़ पर शेयर पर आपको फ़ायदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा गेन नहीं है। टू बी ऑनेस्ट अभी मार्केट में फियर भी है, अभी धीरे धीरे मार्केट खुलने लगा है, तो आई डो नॉट नो कि कैसे होने वाला है, लोग कैसे इसको लेने वाले हैं। अब सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे डिपेंड करेगा, डे 1 डे 2 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे डिसाइड होगा कि क्या कोई इसके लिए बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मैं पर्सनली थोड़ा रिलक्टेंट हूँ, मैं दूर रहूँगा इस एफपीओ से, मगर अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो गया, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ा बढ़ जाए तो शायद मैं अप्लाई कर दूंगा, मगर फॉर दैट अभी तो नहीं करूंगा। और अगर आपको जानना है कि मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा, मैं डे 1 डे 2 डे 3 तीनों के बारे में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा कि इसका अब सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, कितने लोगों ने अप्लाई किया, क्या चल रहा है मार्केट में, बस क्या है, जीएमपी बढ़ा है या घटा है, ये सब वर्डिक्ट दूंगा। तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप फॉलो करिए, आपको एकदम अपडेट मिलेगा। फॉर नाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो अप्लाई करो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो दूर रहो। दैट इज़ माई एडवाइस टू यू। अगर अच्छा लगा ये एफपीओ रिव्यू तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।